हेलो एवरीवन, दिस इज पारुल गोयल फ्रॉम इन्फिनिटी विजन। आज इस वीडियो में आई हैव ब्रॉट सर्टेन क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन नीट एग्जाम. एज वी ऑल नो दैट आवर नीट एग्जाम इज ऑन 17th जुलाई एंड आई एम 100% श्योर आप सभी ने 2 साल बहुत लग के मेहनत की होगी सो दैट यू कैन हैव अ गुड स्कोर इन द एग्जाम एंड कैन स्टैंड समवेयर. ठीक है, तो आप सबकी मेहनत रंग लाए, आप सबको ऐसे क्वेश्चंस मिले एग्जाम में जो आप अच्छे से कर सको और आपका एग्जाम में स्कोर बन पाए. बट देर आर फ्यू क्वेश्चंस विच इज एक्सपेक्टेड एज एवरी ईयर. वी एक्सपेक्ट सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो काफ़ी वेटेज है ह्यूमन फिजियोलॉजी का नीट एग्जाम में. एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो वी हैव 7 टॉपिक्स इन ह्यूमन फिजियोलॉजी. फ्रॉम टॉपिक 4, that is excretory products and its elimination, I have brought 5 questions for you that to be expected in this year. ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स. तो मतलब कि अगर जीएफआर में फॉल होगा तो क्या चीज एक्टिवेट होगी, आपको ये बताना है. juxta glomerular cells to release renin, adrenal cortex to release aldosterone, adrenal medulla to release adrenaline, posterior pituitary to release vasopressin. अब देखो जीएफआर की बात कर रहे हैं, है ना. तो जीएफआर जब फॉल करेगा तो सबसे पहले देयर इज द सब्सटेंस दैट इज रेनिन विल रिलीज बाय द जेजी सेल्स. जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना. तो वहीं पर देर आर सेल्स प्रेजेंट विच इज कॉल्ड जेजी सेल्स. सो बेसिकली दैट रिलीज रेनिन एज सून एज देयर इज फॉल इन जीएफआर. ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा इसके लिए? वील हैव ऑप्शन 1. ठीक बात है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है बट यू हैव टू मेमोराइज इट. This is a conceptual question actually. If you have gone through the juxtaglomerular apparatus, the macula dense cells, the JG cells, है ना, तो सारा information, सारी कहानी इसी से related है when there is a fall in GFR. चलिए next करते हैं question. Let's see what is next. Just a minute. Okay, liquid which collects in the cavity of Bowman's capsule. आपने सबने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा होगा. There is a cup shaped structure जिसको हम Bowman's capsule बोलते हैं and basically this cup is used for the ultrafiltration, है ना. तो जो लिक्विड कलेक्ट होता है बोमन्स कैप्सूल में दैट इज लिक्विड व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. तो वो तो बहुत बाद में बनेगी जाके, अभी तो हमें सारा रीअब्जॉर्प्शन सीक्रेशन करना है. ग्लाइकोजन इन वाटर? नो, इट इज नॉट ग्लाइकोजन इन वाटर. सल्फेट्स इन वाटर? नो, नॉट इवन दैट. इट इज प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स, है ना. प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स. ब्लड प्रोटीन्स भी अगर आपके फिल्ट्रेट होके आ गए फिर तो आपके नेफ्रॉन्स में दिक्कत है. यू नीड इमीडिएटली अ डॉक्टर. दैट इज अ लिक्विड इन द मोमेंट्स कैप्सूल विच इज प्लाज्मा विदाउट ब्लड प्रोटीन्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए. ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक इन नेचर, है ना. ह्यूमन यूरिन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है. व्हाई इज इट सो? First is potassium and sodium exchange generates acidity. No, it is not like that. Hydrogen ions are actively secreted into filtrate. देखो हमें हमारा आंसर मिल गया जब आप पूरा उसका reabsorption secretion पढ़ते हो which goes hand in hand. जो चीज़ें बाहर हम निकल रही हैं आपके ट्यूब्यूल से towards the interstitial medium then to the peritubular capillary reabsorb करता है उसको. तो वो process reabsorption हो गया क्योंकि वो अच्छी चीज़ें थी, खास चीज़ें थी जो हमने reabsorb कर ली, हमारी बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, जो चीज़ें आपकी इंटरस्टिशियल मीडियम से ट्यूबुलर की तरफ चली गई यानी किडनी के नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स में चली गई, वो आपका सीक्रेटरी प्रोसेस है. दैट मींस दोज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर हार्मफुल फॉर यू दैट नीड्स टू बी एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी. अगर वो चीज एलिमिनेट नहीं होगी, सीक्रेट नहीं होगी, देन अगेन देयर विल बी मैल फंक्शन रिजल्ट्स. ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऐसा क्या रीजन है दैट व्हाई ह्यूमन यूरिन इज एसिडिक इन नेचर? इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सीक्रेट इनटू द फिल्ट्रेट. हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उनका सीक्रेशन होता है दैट गोज फ्रॉम द इंटरस्टिशियल मीडियम टू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स. दैट इज व्हाई ह्यूमन यूरिन इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. तो आपको मैचिंग करनी है. सारी कहानी आपकी किताब की है, एवरीथिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी, है ना. ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. सो दिस गोज विद ए,
है ना। ग्लूकोज का देखो एक बात है, आपने जरूर पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, पीसीटी एक ऐसा ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां पे कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द सब्सटेंस टेक्स प्लेस, है ना। लेकिन हम मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं ऑफ ऑल द सब्सटेंस, बट देन ग्लूकोज शुड बी एंटायरली एब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाद में ग्लूकोज कहीं एब्जॉर्ब नहीं होता एंड इट विल एक्चुअली नॉट मेटाबोलाइज और ऐसे ही आपकी यूरिन में पास हो जाएगा। दैट मीन्स it will start appearing in urine. So it should be entirely absorbed at the PCT level. This is the substance which should be entirely absorbed, right? तो अगर ग्लूकोज आपकी यूरिन में नजर आ रहा है, that means the condition is glycosuria, और अगर इसका सही ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हुआ, it can lead to diabetes mellitus. ठीक है। तो ए गो विथ फोर्थ। गाउट का मतलब होता है accumulation of uric acid in joints, तो दिस गोज विथ गाउट। रीनल कैल्कुलाई, मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स विद इन द किडनी, जिसको हम बोलते हैं स्टोन्स, किडनी स्टोन्स की बात करें यहाँ पर, तो दिस गोज विथ सी। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड आया है तो आई जस्ट वांट यू टू से समथिंग हियर। आइटिस किसी भी वर्ड के साथ अगर बाद में ऐड हो, दैट मीन्स हम उस ऑर्गन के इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसकी इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं? ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज गिवन एज थर्ड कॉलम 2, एज थर्ड स्टेटमेंट इन कॉलम 2, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोम्युरुलाई। ठीक बात है। तो देख लेते हैं हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाता है। इट इज ए इज फोर्थ, ए फोर्थ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अभी तक तो सिर्फ हमारा ये एलिमिनेट हुआ है ना। नेक्स्ट इज बी इज 1, है ना। तो ये सही जा रहा है, बी इज 1, राइट। ए इज फोर्थ, ये भी हम हटा सकते हैं, दिस इज इवन नॉट गिवन एज, है ना। तो बी इज 1, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। ए इज फोर्थ, बी इज 1, सी देख लेते हैं, सी गोज विथ second one, yes, C goes with second one, and then glomerular nephritis go with third. यानी कि हमारा सही ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है। तो इस तरह से पहले उसको लिखो वहां पे कि कौन सा कॉलम 1 में कौन सा कॉलम 2 के साथ जा रहा है, देन यू कैन मैच इट।